दोस्तों ये तो आपने सुना होगा कि खलनायक बिना नायक नहीं। अगर किसी मूवी में पावरफुल विलन ना हो तो उस फिल्म के हीरो की कोई इम्पोर्टेंस और कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बॉलीवुड मूवीज़ में विलन मतलबी, बुरे और डरावने होते हैं जो कुछ ही सेकंड में हमारी हालत बिगाड़ सकते हैं। वो हमेशा बुराई का जश्न मनाते हुए नज़र आते हैं और अगर मूवीज़ में विलन ना हो तो हम हीरोज़ को वो हाई एक्शन करता देख और आइकॉनिक डायलॉग्स कहते हुए नहीं सुन सकते, जिससे वो लार्जर देन लाइफ दिखाई देते हैं। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के लिए जितना इम्पोर्टेंट एक हीरो होता है उतना ही इम्पोर्टेंट एक विलन भी होता है। और इसलिए आज मैं आपको बॉलीवुड के 10 ऐसे विलन्स से रूबरू कराऊंगा जिन्हें इंडियन ऑडियंस ने हीरो से ज़्यादा पसंद किया। ऐसे विलन्स जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे और मज़ेदार कंटेंट आपको यहाँ हर हफ्ते मिलेंगे। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। कितने आदमी थे? तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। दोस्तों आज के समय किसी ने भी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं देखा होगा, पर अगर एक बार हम फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह को एज खिलजी देख ले तो उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस हमें ये मानने में मजबूर कर देगी कि यही अलाउद्दीन खिलजी है। जंग का एक ही उसूल है राहुल, जीत। वैसे तो रणवीर सिंह पब्लिकली नौटंकी करते हुए दिखाई देते हैं, बट प्रोफेशनली उन्होंने कई बार अपनी एक्टिंग स्किल्स को साबित किया हुआ है और उन्हीं में से एक है अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर, जिसने हमारी दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी और हमें डर का एहसास कराया था। रणवीर अपने कहने के स्टाइल से लेकर देखने और खाने के स्टाइल तक हर जगह हमें खिलजी का एहसास दिला रहे थे और इसलिए ऑडियंस ने रणवीर के इस डार्क कैरेक्टर को बहुत पसंद किया था। लस्ट और खून खराबे से भरा हुआ ये कैरेक्टर बड़ी टेरिफाइंग तरीके से पेश किया गया था और रणवीर की परफॉर्मेंस ने इस कैरेक्टर को मेमोरेबल बना दिया था। हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। लास्ट ईयर दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म एनिमल में रणबीर को एज रणविजय जितना पसंद किया गया उससे कई ज़्यादा पसंद ऑडियंस ने बॉबी देओल को एज अबरार हक के कैरेक्टर में किया। बॉबी देओल के 10 मिनट के इस रोल में जिसमें उनका एक भी सिंगल डायलॉग नहीं था, सिर्फ अपने लुक्स, स्वैग, बॉडी और एक्सप्रेशन से वो ऑडियंस के चहेते बन गए थे। अबरार हक बॉबी देओल के लिए करियर चेंजिंग कैरेक्टर था। साथ ही बॉबी देओल ने इससे ये भी दिखा डाला कि कैसे कम स्क्रीन टाइम से भी ऑडियंस को इम्प्रेस किया जा सकता है। फिल्म शान के कैरेक्टर शाकाल और उसके मगरमच्छ को कौन नहीं जानता। शाकाल बॉलीवुड का शायद पहला ऐसा विलन होगा जिसके पास सभी टेक्नोलॉजी और गैजेट के अलावा अपने एक आइलैंड भी था। शाकाल एक अलग ही टाइप का विलन था जो एक पल मुस्कुराती और धीमी आवाज़ में कहता तो दूसरे पल ही उसे गुस्सा आ जाता। साथ ही कुलभूषण खरबंदा का बाल लुक भी इस कैरेक्टर को यादगार बनाता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि आज हम शाहरुख खान को एक रोमांटिक हीरो के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपने करियर के शुरुआती ईयर्स में उन्होंने अपने नेगेटिव कैरेक्टर से ऑडियंस को इम्प्रेस किया था और उन्हीं में से एक कैरेक्टर था राहुल मेहरा फ्रॉम मूवी डर। इस मूवी में ऑब्सेसिव लवर के रूप में उनका कैरेक्टर का करिश्मा न सिर्फ डर पैदा करता है बल्कि लीड हीरो पर भी भारी पड़ता है। उनका किरण कहने का स्टाइल तो आज तक फेमस है। किरण, तुम सुनील से मिलना छोड़ दो। किरण। शाहरुख खान ने इस कैरेक्टर को अच्छे से समझा और ऑडियंस ने शाहरुख खान को साइकोपैथ के इस कैरेक्टर में जो अपने सपनों की लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है बहुत पसंद किया। क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। आपने फिल्म संघर्ष देखी या ना देखी हो, पर इस फिल्म का ये सीन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इस फिल्म में आशुतोष राणा एक सीरियल किलर लज्जा शंकर पांडे की भूमिका में नजर आए थे, जिन्होंने सिने ऑडियंस के बीच डर पैदा कर दिया था। आशुतोष राणा ने लज्जा शंकर पांडे के रूप में जिस तरह से लाल साड़ी, नोज पिन और बिंदी लगाई हुई थी, वो चीज़ उनको और स्कैरी और साइको बना रही थी। आज हम जब भी फिल्म संघर्ष का नाम कहीं सुनते हैं तो हमारे माइंड में ना तो अक्षय और ना ही प्रीति जिंटा बल्कि आशुतोष राणा का ही फेस घूमता है। लज्जा शंकर पांडे के पास ना तो मोगैम्बो की तरह कोई बड़ी फौज थी और ना ही गब्बर की तरह डाकू लुटेरों की कोई टोली। सिर्फ अकेले लज्जा शंकर पांडे ने अपनी टेरिफाइंग परफॉर्मेंस से ऑडियंस में डर पैदा कर दिया था। लज्जा शंकर पांडे के इस कैरेक्टर को ऑडियंस ने इतना पसंद किया
कि आज भी आशुतोष राणा कहीं जाते हैं तो लोग उनसे इस कैरेक्टर से जुड़ी बातें जरूर करते हैं। फिर आपको ऐसा बंदा कैसे पसंद आया जो साड़ी पहन के कर रहा था? मतलब दोस्तों 1996 की फिल्म घातक को भला कौन भूल सकता है। सनी देओल की दमदार आवाज़ और सारे शहर में कात्या का खौफ आज भी सबको जरूर याद होगा। जिस फिल्म में सनी देओल जैसी माचो पर्सनैलिटी का एक्टर हो, उस फिल्म में विलन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और घातक में ठीक ऐसा ही था। डैनी एज कात्या सच में आउटस्टैंडिंग नजर आए। साथ ही कात्या के पीछे खड़े उसके 6 भाइयों ने उसका कद और बढ़ा दिया था। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। फिल्म में कात्या के लिए जमकर डायलॉग लिखे गए थे जो डैनी की पर्सनैलिटी और लुक पर टोटली मैच हो रहे थे। डैनी ने जिस पैशनेट तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया, वही चीज़ इसे मेमोरेबल बनाती है। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। 1990 की अग्निपथ देखने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि फ्यूचर में डैनी के कांचा चीना जैसे नेगेटिव कैरेक्टर को कोई इतने ब्रिलियंट तरीके से प्ले कर पाएगा। लेकिन लगभग 22 साल बाद 2012 में जब ऋतिक रोशन स्टारर अग्निपथ रिलीज हुई तो ऑडियंस का सारा ध्यान फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर कांचा ने अपनी ओर खींच लिया, और इस बार इस कैरेक्टर को प्ले किया था संजय दत्त ने, जिन्होंने अपनी टावरिंग पर्सनैलिटी, फिजिक और कनिंग लुक से सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से दिखा दिया था कि वो ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी प्ले कर सकते हैं। संजय दत्त ने कांचा के उस खौफ, चालाकी और पावर को उससे भी अच्छे तरीके से पेश किया जितने अच्छे तरीके से डैनी ने किया था। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान कांचा। टॉप 3 में बढ़ने से पहले ये कुछ स्पेशल मेंशन है जो इस टॉप 10 के लिस्ट में अपनी जगह तो नहीं बना पाए, लेकिन ऑडियंस से इन्हें भी उतना ही प्यार मिला जितना कि इन टॉप 10 में शामिल विलन्स को। गजेंद्र, प्रेम चोपड़ा, तेजा, रंजीत, लायन, डॉक्टर माइकल डैंग, अन्ना, मिस्टर जिंदाल, ठाकुर दुर्जन सिंह, गोकुल पंडित, बलराज चौहान, ईश्वर लंगड़ा त्यागी, गनी भाई, भैरव सिंह, जयकांत सिकरे और शिव गजरा। दोस्तों ऐसा कितनी बार होता है कि आप कोई फिल्म देख रहे हो और उस फिल्म का हर कैरेक्टर आपको पसंद आया हो। 2012 में रिलीज़ हुई मास्टरपीस गैंग्स ऑफ वासेपुर उन्हीं फिल्म्स में से एक है। वैसे तो इस फिल्म में हर कैरेक्टर किसी न किसी तरह से बुरे थे, बट मेन विलन रमाधीर सिंह बिल्कुल अलग थे। तिग्मांशु धुलिया ने जिस तरह से इस कैरेक्टर को समझा और बिग स्क्रीन में प्रेजेंट किया, वह वाकई लाजवाब था। रमाधीर सिंह एक रूथलेस एंड मैनिपुलेटिव पॉलिटिशियन है जो अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में डूबा हुआ है। फिल्म में रमाधीर सिंह कुरैशी कबीले के साथ मिलकर वासेपुर एरिया को कंट्रोल करता है, लेकिन धीरे धीरे सरदार खान और उसके बेटों के हाथों सत्ता खो रहा है। अब तो सच बोल, ये तो तुमको मार के गाड़ देंगे वहीं का। मिस्टर इंडिया एक क्लासिक मूवी है, बट मोगैम्बो के बिना अधूरी है। लेट ग्रेट अमरीश पुरी जी की भारी आवाज़ और लंबी चौड़ी कदकाठी पर यह कैरेक्टर टोटली सूट हो रहा था। फिल्म में उनके द्वारा कहा गया मोगैम्बो खुश हुआ आज भी एक लेजेंडरी डायलॉग है। मोगैम्बो खुश हुआ। साथ ही फिल्म में मोगैम्बो के पास एक कॉस्ट्यूम, एक छड़ी, एक सिंहासन और एक वफादारों की फौज थी जो उसके कहने पर एसिड में कूद जाते थे। लेट ग्रेट अमरीश पुरी जी की अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस ने इस कैरेक्टर को एवरग्रीन बना दिया। दोस्तों जब भी विलन्स की बात होती है तो हम सबके दिमाग में सबसे पहले गब्बर का नाम आता है। गांव देहात के बच्चे तो सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा जैसे डायलॉग सुनकर ही बड़े हुए हैं। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जब हम गब्बर का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में अपने आप एक ऐसा व्यक्ति घूमता है जो डाकू है, लुटेरा है और जिसकी दाढ़ी घनी और बाल करली है। अमजद खान ने बड़े शानदार तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया था। साथ ही छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी ने गब्बर का कितने आदमी थे वाला आइकॉनिक डायलॉग जरूर सुना होगा। कितने आदमी थे। इस कैरेक्टर ने हमें दिखाया कि असल मायनों में एक विलन कैसा होता है। अपनी बेल्ट को ज़मीन में रगड़ते हुए जिस तरह से वो चल रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई शैतान चल रहा हो। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। पर जितना डर और खौफ ऑडियंस को इस कैरेक्टर से लगा, उससे कई ज़्यादा प्यार लोगों ने इस कैरेक्टर को दिया। अमजद खान की पावरफुल डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, लाफिंग और वॉक ने गब्बर को इंडियन सिनेमा का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा खलनायक बनाया। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे आइकॉनिक विलन्स
जिन्हें इंडियन ऑडियंस से सबसे ज़्यादा प्यार मिला। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन है आपका फेवरेट विलन। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।